अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ ने इस्लाम कबूल कैसे किया। यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ कैसे बन गए, उसका बैकग्राउंड हम देखेंगे कि उन्होंने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल किया। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। एक हल्का सा ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं मोहम्मद यूसुफ का, कि वो एक क्रिश्चियन ख़ानदान में, एक गरीब क्रिश्चियन ख़ानदान में पैदा हुए और उनके बाप जो थे वो रेलवे लाइंस में जो है वो मुलाजमत करते थे, नौकरी करते थे। एक गरीब ख़ानदान था और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलते। तो इस वजह से वहाँ पे अपनी जो गली क्रिकेट खेलते थे, जो भी है, मतलब वो सॉक्स के अंदर वो बॉल डाल के, तो फिर जो कपड़े धोने वाला थापा वगैरह होता था उसके साथ वो खेलते होते थे। उसी के साथ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की उन्होंने, और एक अच्छा टैलेंट था, अच्छे प्लेयर थे, इस वजह से नज़रों में आ गए, अच्छी बैटिंग करते थे। तो नज़रों में आए, चांस मिला उनको, फिर उसके साथ ही उनको कौमी क्रिकेट टीम में खेलने के लिए चांस मिला। तो उन्होंने अपना नाम पैदा किया, अपना एक नाम बनाया, लोगों को बताया कि यूसुफ यूहाना एक ब्रांड है, एक क्लास है और क्रिकेट की दुनिया में एक लेजेंडरी बैट्समैन है। तो जब भी वो कभी कोई 50 स्कोर करते या कभी कोई सेंचुरी स्कोर करते तो बताते, दुनिया को बताते कि आई एम ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूँ और मसीह को फॉलो करने वाला हूँ। और मतलब वो बाप और बेटा का साइन बनाते थे जब भी वो 50 या सेंचुरी स्कोर करते थे या कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा होता था तो वो ये अपने ईमान का इजहार करते थे। लेकिन ये है कि अब अपेरेंटली तो ये नज़र आता है कि वो बहुत क्लोज़ थे, क्रिश्चियनिटी के बहुत क्लोज़ थे और बहुत इस चीज़ पे बिलीव रखते थे। एकदम से क्या मामलात हो गए कि उन्होंने अपने रिलीजन को ही चेंज कर दिया, अपने मतलब क्रिश्चियनिटी को छोड़ के। जो बंदा अपेरेंटली दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन नज़र आता था, एकदम से उसने अपने मज़हब को छोड़ दिया, अपने मज़हब को छोड़ के और इस्लाम कबूल कर लेता है। तो अब जानते हैं कि हुआ मामला क्या हुआ। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल थे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। तो हर बंदा जानने की कोशिश करता था, क्यूरियस थी। स्टार्टिंग में तो किसी ने कोई इस मामले की वो पुटअप नहीं की, बहुत सारे रूमर्स थे, बहुत सारे मामला थे। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मतलब काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए, यूट्यूबर्स ने, एंकर्स ने उनसे जानने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें रिवील की। उन्होंने ये चीज़ें रिवील की जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब जिस इन्वायरमेंट में मैं ग्रो हुआ, जहाँ पे ग्रो हुआ, तो मेरा जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो अपनी कम्युनिटी की निस्बत ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के साथ मेरा इन्फ्लुएंस था और उन लोगों के साथ उठना बैठना था और मैं उन लोगों के साथ ही ज़्यादा मतलब मेरा वो होता था। फिर उसके बाद दूसरी बात उन्होंने की कि मतलब जब वो FC कॉलेज में मुलाकात उनकी होती है जावेद अनवर के साथ, सईद अनवर भाई के जो भाई हैं उनके साथ होती है, तो उनके साथ उनके मरासम बढ़ते हैं, उनके घर आना जाना हो जाता है। तो सईद अनवर भी ज़ाहिर सी बात है क्रिकेटर थे, तो इस वजह से उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब भी मतलब सईद अनवर के साथ मुलाकात होती थी, बैठक होती थी, तो उनको ये कहते थे कि तुम ना डेली ये दुआ करके सोया करो कि अल्लाह ताला मुझे नेकी और हदायत के रास्ते पर चला। अच्छा, अब इस मामले में एक बात जहन में रहनी चाहिए कि पाकिस्तान में मतलब बीइंग अ क्रिश्चियन या फिर बीइंग अ नॉन मुस्लिम, आपका सर्वाइवल जो है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ता है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, इवन के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं भाई नहीं, ये तो हमारे ज़मीं हैं, हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम इनके साथ बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली उस बंदे को पता चलता है, उस बंदे को फील होता है जो बंदा ये चीज़ फेस कर रहा होता है। मतलब मैं इस बैकग्राउंड से है, मेरा ताल्लुक एक छोटे से शहर से है, ठीक है। तो मैंने इन चीज़ों को फेस किया, मैंने इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, मैंने इस भेदभाव को फेस किया है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको डंके की चोट पर यह कह सकता हूँ कि बहुत सारे मामलात, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं।
तो जैसे कि वो मतलब उस बैकग्राउंड से आया था, तो उसकी उठक बैठक जो थी, उसकी जो सलाम दुआ थी, वो सारी मतलब उन लोगों के साथ थी। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो ख़ुद को बहुत लो क्लास फील करता होगा, डाउन क्लास फील करता होगा। तो अगर वो अपने आप को ये चीज़ डाउन क्लास या लो क्लास फील करता है, तो फिर उसका क्या होता होगा, वो उस लेवल पे आ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अब हम इस बात पर रोशनी डालते हैं कि जब उसने ये कहा कि सईद अनवर हमेशा मुझे ये कहते थे कि ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे नेकी और हिदायत का रास्ता दिखाए। अब नेकी और हिदायत का रास्ता, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या नेकी और हिदायत का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब तब्दील करने से आपको मिलता है, या जब आप रिलीजन को चेंज करते हैं, अपने मज़हब को चेंज करते हैं, तभी आप ये सोचते हैं कि आपको नेकी का रास्ता इधर से मिलेगा। 3 मज़ाहिब ऐसे हैं जो एक खुदा की इबादत करते हैं और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुदा वाहिद है, खुदा एक है और हम उसी की इबादत करते हैं। अब आप मुझे ये बात बताएं कि इब्राहिम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कौमों का बाप जिसको कहा जाता है, उसका कौन सा रिलीजन था, उसका क्या रिलीजन था? वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से डरता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा खौफी करता था और खुदा को उसका ये बिहेवियर पसंद है। खुदा खौफी क्या था? खुदा से डरता था। क्या करता होगा वो? इंसानों के साथ मोहब्बत करता था, एक दूसरे के साथ रवादारी करता था, अच्छा सलूक करता था, मोहब्बत बांटता था। तो यही चीज़ें खुदा को पसंद नहीं, और खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे बरकत दूँगा, मैं तुझे बढ़ाऊँगा और तेरी कौम को आसमान के सितारों की मानंद और रेत के ज़र्रों की मानंद बनाऊँगा। तो उसने वो किया। और देखें, अब जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारे के सारे इब्राहिम की औलाद हैं, इब्राहिम की औलाद हैं सब लोग। आपको सल्वेशन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खुदा के रास्ते पर चलने से मिलती है। आपको नजात जो है, नेकी और हिदायत का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दिखाती है। अगर आप अपने खुदा को ही सही तरीके से सर्व नहीं करेंगे, इंसानों के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, तो फिर मज़हब तब्दील करने से या फिर किसी और अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करने से आप ये कैसे सोच सकते हैं, कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो हैं आपको साल्वेशन मिलेगा, आपको नेकी और हिदायत का रास्ता मिलेगा? नेवर एवर। अगर जब तक आप खुदा को नहीं जानेंगे, खुदा को नहीं पहचानेंगे, अपने पाक कलाम को नहीं जानेंगे, तब तक आपको साल्वेशन नहीं मिलेगी, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं पाकिस्तानी एंकर से, पाकिस्तानी यूट्यूबर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब, किसी के भी रिलीजन को नीचे गिराने से पहले, किसी के भी मज़हब को लेट डाउन करने से पहले ये सोच लें कि ये इंसान है, ये इब्राहिम की औलाद है, हम एक ही इंसान से पैदा हुए हैं और आपको सल्वेशन और मुक्ति इंसानों के साथ मोहब्बत करने से मिलेगी। साफ साफ तकरीबन सारे रिलीजन में यही कहा गया है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल और जान से मोहब्बत रख और अपने साथ वाले लोगों के साथ अपनी मानंद मोहब्बत रख, यानी कि दूसरे इंसान जो हैं उनके साथ अपनी तरह मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत रखो, खुदा पे यकीन रखो कि खुदा एक है और हम उसी की तरफ जाने वाले हैं, और अपने साथ वाले लोगों के साथ मोहब्बत रखो। हर मज़हब जो है वो मोहब्बत का दर्ज देता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खामख्याली जो थी यूसुफ की जो थी, उसकी ये थी कि उसने अपने मज़हब को स्टडी ही नहीं किया। उसको क्रिश्चियनिटी का पता ही नहीं था, ईल और कुकड़ का नहीं पता था उसको, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हम देखते हैं कि वो एक लो बैकग्राउंड से था और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, दर्जी का काम करता था, तो इस चीज़ से साफ पता चलता है कि वो इंटायरली इलिटरेट था अपनी सारी उन चीज़ों से। अगर उसको पता होता, अगर उसको ये आइडिया होता कि जो चीज़ें उसको यहाँ पे नहीं सीखने के लिए मिलेगी, ये चीज़ें ऑलरेडी उसको बताई जा चुकी हैं, उसको प्रैक्टिस में लाने से वो उसको नेकी और हिदायत मिल सकती है, लेकिन उसको नहीं पता था। सही है। सबसे बड़ा ब्लेम उसके बाप को करता हूँ, उसके घर वालों को करता हूँ, जिन्होंने उसको ग्रो अप तो किया, उसको बढ़ाया तो सही, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों से, उसकी बेसिक जो खुराक थी, बेसिक खाना जो था, उससे उसको दूर रखा, उसकी रूहानी खुराक से उसको दूर रखा। उसको सिखाया ही नहीं कि उसने अपने मज़हब को, अपने रिलीजन को उसने कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ एक ही मामला है, एक ही रास्ता है जिससे आपने सिर्फ और सिर्फ आप निजात पा सकते हैं, कि आपने मज़हब बदल लिया तो आप बच गए। नहीं, बाकी जो मर्ज़ी करते हो, बस आपने एक मज़हब बदल लिया, आपने कलमा पढ़ लिया तो सारे मामला से आप बगैर जुमा है। नहीं,
इसमें आपके अमाल भी आते हैं, इसमें आपके काम भी आते हैं, इसमें आपका हुस्न सलूक भी आता है, इसमें आपका इंसानों के साथ तल्लक भी आता है कि आपने कैसे करना है, कैसे लोगों के साथ रहना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जिस मज़हब को भी आप प्रैक्टिस करते हैं, इंसानों से मोहब्बत रखें, इंसानियत से मोहब्बत रखें और अपने खुदा को जाने, अपने खुदा को जान के चलें, आपको साल्वेशन और आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकी हर मज़हब का अपना अपना तरीका है, हर मज़हब का अपना अपना तरीक़ाकार है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि किसी भी अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए किसी की भी मजहबी इक़दार को या फिर किसी की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।